हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग जो है 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग जो डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले जो है एग्जाम में मात्र 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता था, लेकिन अब का पैटर्न जो है अलग है। पहले का पैटर्न जो था अलग था। देखिए, प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन बनाने से हमको जो है आइडिया मिलता है कि किस टाइप का जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब बनाने से हमको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है हर एक साल का 2015 से लेकर जो है 2026 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसको हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ये सब जो है वीडियो करने के बाद आपका लगभग जो है जो भी आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिपीट होता है, तो आप लोग जो है बिना सोल्व किए हुए आप लोग जो है कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग जो है बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है और दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण जो है 3.2 इंटू 10 के पावर -90 कूलम है और -3.2 गुने 10 के पावर -90 कूलम है, और इसके बीच का दूरी जो है दिया हुआ है यहाँ पर 2.4 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग जो इसको जो है बनाएंगे कैसे। देखिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू क्या होता है 2D होता है। ठीक है, और देखिए हम लोग जो Q का मान इन दोनों आवेशों में से किसी एक का हम लोग जो परिमाण लेते हैं, तो Q का मान हम लोग लेंगे 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस हो जाएगा 19 कूलम, मल्टीप्लाई दोनों आवेशों के बीच दूरी कितना है 2.4 इंटू 10 के पावर -10। ठीक है, अब देखिए इसमें जो भी ये वाला है 3.2 है और 2.4 है, इसमें पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको 7.68 आता है। ठीक है, इंटू, और देखिए 10 के पावर का करेंगे हम लोग, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो ये -19 है और ये -10 है, -19 और 10 कितना हो जाएगा 10 के पावर -29। तो देखिए ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.68 इंटू 10 के पावर -19 कूलम मीटर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस टाइप का जो है ना जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग जो है इस टाइप से हल कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है 5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। देखिए इसमें 64 समरूप बूंदे हैं और प्रत्येक का धारिता जो है कितना है 5 माइक्रोफैराड है। इन सब को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़ा बूंद का धारिता निकालना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट हम लोग जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको देखिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है बड़े बड़े संधारित्र का बड़े बूंद का जो धारिता होगा, ये फॉर्मूला होता है n के पावर जो है 1/3 इंटू छोटे बूंद की धारिता से हम लोग जो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए n क्या है, n देखिए यहाँ पर 64 समरूप बूंदे हैं, यहाँ पर बूंदों की संख्या हो गया n हो गया, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे 64, इसका पावर क्या है 1/3 है इंटू, ये देखिए प्रत्येक बूंद की धारिता कितनी दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, 5 लिखेंगे हम लोग। अब देखिए 64 का हम लोग जो क्यूब रूट निकालेंगे, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4 होता है, 4 इंटू 5 मतलब कितना आ गया 20, तो 20 माइक्रोफैराड जो होता है ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20। और देखिए ये जो क्वेश्चन जो है 2026 में भी ये रिपीट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो हमको रिपीटेड मिलता है, और बार बार बनाने से कुछ चीज़ें जो होती है याद हो जाती है, तो डायरेक्ट हम लोग जो उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और हमको ऐसा करने से हमको समय भी बचत हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करने से हमको बहुत बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा। एक तो हमको समय की भी बचत मिलेगा, कुछ क्वेश्चन रिपीट करेगा तो हम लोग जो उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। देखिए किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है देखिए किलोवाट घंटा का मात्रक जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। अगर इसी में वाट रहता है सिर्फ, तो ये जो शक्ति का मात्रक होता है, यहाँ पर किलोवाट घंटा है तो ये जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। देखिए किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ये शून्य होता है, ठीक है। देखिए किसी भी जंक्शन पर जो है सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ये क्या होता है, शून्य होता है। ये किरचॉफ का जो है प्रथम नियम है। आगे जब 2 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम को हम जो है उसको समझाएंगे, ठीक है। और देखिए इसमें जो है जितना भी हर एक प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम जो इस वीडियो में अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग जो है फिजिक्स के एग्ज़ाम में जो है आप लोग काफ़ी जो अच्छा नंबर ला सकते हैं इस वीडियो को देख कर के। देखिए हम इसमें जो है फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारा लड़का का इतना नंबर कम आता है, फिजिक्स में बहुत कम आता है। और कॉपी जब हम लोग चेक करते हैं तो पता नहीं कैसा-कैसा जो है उसमें लिखा हुआ रहता है। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, उसका जवाब कुछ और मिलता है। तो इस टाइप का जो है तो अगर ये सब वीडियो में अगर हम जो है इसमें डाल देंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, और आप लोग जो उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। अच्छा से आप लोग लिखिएगा कॉपी भी, तो आपको जो है अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए चुंबकशीलता का पहले जो ये फार्मूला जो होता है हम लोग बायोट-सावर्ट का नियम में जो हम लोग पढ़ते हैं कि dV बराबर जो होता है, ये देखिए dV बराबर जो होता है म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाई में क्या होता है ये r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए अब हमको इसी को हम लोग जो है चुंबकशीलता बोलते हैं म्यू 0 को। इसी का वैल्यू हम लोग जब फाइंड कर लेते हैं तो देखिए अब हम लोग जो है ये टोटल म्यू 0/4 पाई लिखते हैं हम लोग। म्यू 0/4 पाई बराबर, और देखिए आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये dV r स्क्वायर हो जाएगा बाई में आई dl, और लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, ठीक है। और देखिए अब हम जो है देखिए ये चुंबकशीलता हो गया म्यू 0, ये फिर 4 पाई का तो ये कोई बीमा नहीं होता है। और देखिए अब हम लोग को यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का बीमा लिखना है, आर स्क्वायर का लिखना है, आई और dl का लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं dV चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो बीमीय सूत्र होता है ये होता है न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर ये जो है मीटर होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का। अब देखो दूरी है, दूरी के लिए हम लोग जो क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। अब देखो नीचे में क्या हो जाएगा, आई है तो आई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एम्पियर लिखते हैं हम लोग, और dl है, dl जो होता है ये भी लंबाई होता है तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे हम लोग मीटर लिखेंगे। अब देखो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का कोई बीमा नहीं होता है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखो अब इसमें जो है क्या होता है कि अब देखो यहाँ से ये वाला एम्पियर मीटर और ये एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर जो है नीचे आएगा तो देखो ये वाला मीटर और ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा म्यू 0 का जो बीमीय सूत्र होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो न्यूटन का जो है ना बीमा क्या होता है ml, टी इनवर्स क्या होता है 2 होता है, और एम्पियर है तो इसके लिए जो है आई इनवर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ml टी इनवर्स 2 और ये हो जाएगा आई इनवर्स 2, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ml टी इनवर्स 2 आई इनवर्स 2, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो है क्या करते हैं बीमीय सूत्र हम लोग जो है निकालते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, मतलब हमको जेड का मान निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है। तो जेड बराबर जो होता है अंडर रूट, देखो इसमें क्या है, एक इसमें जो है प्रेरकत्व है और एक यहाँ पर क्या है प्रतिरोध है।
तो अब हम लोग जो है यहाँ पर प्रतिरोध के लिए क्या होता है आर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग प्लस और एल है तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबाधा होता है प्रेरकत्व के लिए ओमेगा एल होता है तो ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 7 नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। देखिए इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन जो रिपीट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ई क्रॉस बी के समानांतर होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था वो एकदम थोड़ा आसान होता था, लेकिन अब थोड़ा जो है ना क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा जो है घुमा घुमा कर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले के क्वेश्चन में और अब के क्वेश्चन में बहुत जो है अंतर है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो बहुत ही मतलब आसान है, लेकिन अब का क्वेश्चन जो है थोड़ा भारी जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है पूरा प्रीवियस ईयर हम लोग जो है अभी करा रहे हैं प्रीवियस ईयर। अगर आप लोग जो अच्छा से कर लीजिएगा इसको तो एग्ज़ाम में तो आप लोग जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऐसा ही बन जाएगा। तो देखिए इसका क्या होता है कि जब प्रकाश किरण जो है ना इसमें ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो देखिए ग्लास स्लैब जो है क्या होता है सघन होता है। ठीक है, तो एक हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे v बराबर जो होता है न्यू और क्या होता है लेमडा होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आवृत्ति जो है इसको क्या करना है कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब प्रकाश किरण जो है ग्लास में प्रवेश करती है तो इसका चाल जो है क्या होगा घटेगा, चाल क्या होगा ये घटेगा और ये तो स्थिर है। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा इसको कांस्टेंट रखने के लिए तरंगदैर्घ्य की का भी मान क्या हो जाएगा ये भी जो है घटता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ये भी घटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये भी जो है क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है तो इसका मान जो होता है ये 0 तथा 1 के बीच होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। और देखिए नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो इसमें सीखेंगे, देखिए पहले और गेट का बूलियन व्यंजक जो होता है और गेट के लिए, और गेट जो है प्लस संक्रिया के जैसा काम करता है। तो a प्लस बी इक्वल क्या होता है y होता है और गेट। लेकिन इसमें देखिए क्या लग गया नॉर गेट है, यहाँ पर नॉर लग गया तो इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं बार चिन्ह से लगा देते हैं a प्लस बी नॉट इक्वल वाई। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बूलियन व्यंजक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आवेशी चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है सतह के लंबवत होती है। देखिए कोई भी मान लेते हैं ये आवेशी चालक है, इस पर प्लस जो है तो जो भी इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा इस चालक के क्या होता है लंबवत होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त आकाश का परिविद्युतांक होता है, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका वैल्यू जो होता है ऑप्शन 0 का जो वैल्यू होता है आप लोग शुरू में पढ़े होइएगा कितना होता है ऑप्शन 0 बराबर होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फर्मी मीटर इन्वर्स होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो देखिए शक्ति बराबर जो फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है P बराबर VI होता है। और इसी फार्मूला से हम लोग जो है ना और भी निकाल सकते हैं, जैसे V बराबर क्या होता है ओम के नियम से I और R होता है इंटू I है तो ये आई स्क्वायर R। तो देखिए ये भी हो जाएगा विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इसमें जो है ना शक्ति का वैल्यू निकालना है। और देखिए यहाँ पर I का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो देखिए V बराबर क्या होता है V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई में R होता है। तो अब देखिए अब हम लोग जो है ना यहाँ पर शक्ति के फार्मूला में I के जगह पर पुट करेंगे हम लोग तो P बराबर क्या हो जाएगा
P बराबर हो जाएगा V और I की जगह पर रखेंगे V बाई हम लोग R, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई में R। तो ये हो जाएगा शक्ति के फॉर्मूला V स्क्वायर बाई में R। तो देखिए यहाँ पर सब जो है ना V के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर V के टर्म में हम लोग निकालेंगे तो ये V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा R, इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग जो है मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। ये भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन जो रिपीट करता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग जो है क्या मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे वर्क फंक्शन, कार्यफलन। कार्यफलन जो होता है एक ऊर्जा होता है, कार्यफलन को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग मापते हैं। फलन को हम लोग जो है मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और कार्यफलन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, लेंज का नियम संबंध है। देखिए लेंज का नियम जो होता है ये ऊर्जा से संबंधित होता है। लेंज का नियम जो किससे संबंधित होता है, ऊर्जा से संबंधित होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक तथा उल्टा होता है, याद रखिएगा। इसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 17 क्वेश्चन देखेंगे। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें तो संयोजन की फोकस दूरी होगी। देखिए दो हम लोग जो है ना उत्तल लेंस को इस टाइप से हम लोग जो है ना संपर्क में रखे हैं, ठीक है। और प्रत्येक का फोकस दूरी क्या है, एफ है। तो संपर्क में रखें तब संयोजन की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो देखो हम लोग जो है ना क्या करते हैं कि इसका हम लोग निकालते हैं ये P बराबर, तो P बराबर क्या होता है, P1 प्लस ये जो है क्या होता है, P2 होता है। तो इसका हम लोग शक्ति निकालेंगे तो शक्ति क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस क्या हो जाएगा 1/F2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1/F1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1/F प्लस 1/F, ठीक है। और P के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 1/F। इसी हमको जो है ना F का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, मतलब ये 2 बाई में क्या आ जाएगा 2 बाई में F। और देखिए हमको F का वैल्यू निकालना है, दोनों लेंस का जो है ना फोकस दूरी का हमको जो है संयोजन बतलाना है। तो अब संयोग की फोकस दूरी बतलाना है, तो इसको पलटेंगे हम लोग F बराबर, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे पलटेंगे, तो F बाई में क्या आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी का जो संयोजन हो जाएगा F बाई क्या हो जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा F/2, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो ये पुष्टि करता है ध्रुवण को, ठीक है। 18 के सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुवण को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। देखिए पतले फिल्म के रंग का कारण जो है ये क्या है, व्यतिकरण, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। देखिए शक्ति गुणांक जो होता है हम लोग किसको बोलते हैं, कॉस फाई को बोलते हैं। कॉस फाई जो होता है इज द करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। देखिए पी औसत शक्ति जो होता है पी एवरेज इक्वल टू ये होता है VRMS इंटू IRMS इंटू होता है ये कॉस फाई। इसी कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं, ठीक है। कॉस फाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि सप्रेरकत्व का मात्रक होता है। देखिए सप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, इसको भी याद रखिएगा। प्रेरकत्व होगा, सप्रेरकत्व होगा, उसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। देखिए डायनेमो जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन जो है
एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया, उतना से विद्युत धारा की आवृत्ति निकालना है। देखिए यहाँ पर जो होता है हमको आवृत्ति निकालना है, ठीक है। तो आवृत्ति पहले हम लोग जो है यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है आई बराबर होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर देखो ओमेगा का मान जो है कितना है, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई है। देखो ओमेगा का मान कितना है, ये 100 पाई हो जाएगा। अब ओमेगा से हम लोग जो है क्या निकालते हैं, आवृत्ति निकालते हैं। ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू बराबर क्या होता है 100 पाई हो गया। और देखो पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, 2 इधर जाएगा तो न्यू का मान क्या लिखेंगे हम लोग, न्यू का मान लिखेंगे 100 और पाई में क्या हो जाएगा 2 मतलब 50। तो इसका आवृत्ति क्या आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन देखिए निकेल क्या होता है, ठीक है। देखो निकेल जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो निकेल हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये जो होता है देखो इसमें होता है निकेल हो गया, लोहा हो गया Fe और कोबाल्ट, ये तीनों जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। निकेल, लोहा और कोबाल्ट, इसको याद रखिएगा, ये तीनों जो होता है, और इस्पात भी, ये तीनों जो होता है लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो देखते हैं प्रति चुंबकीय में कौन कौन आता है, प्रति चुंबकीय में कौन कौन आता है इसमें, इसमें जो है ना याद रखिएगा प्रति चुंबकीय में जो होता है बहुत बार जो एग्जाम में पूछेगा, जैसे कॉपर जो होता है ये क्या होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। कॉपर हो गया, फिर से सोना हो गया, चांदी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब जो है क्या है, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन आता है, और देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ में जो होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में जैसे मैग्नीज हो गया, मैग्नीज हो गया Mn होता है, फिर से प्लेटिनम होता है Pt हो गया प्लेटिनम, और एल्युमिनियम होता है, सोडियम होता है, और ऑक्सीजन होता है, ठीक है O2। देखिए ये सब जो होता है ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें देख लिए कि निकेल जो होता है क्या होता है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रूस्टर का नियम है, ये भी बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रूस्टर का नियम जो होता है, जो अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर 10 IP के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रकाशिकी का जब हम जो है अपलोड करेंगे तो उसमें ब्रूस्टर का नियम भी हम लोग देखेंगे, उसको जो है 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ब्रूस्टर के नियम को क्या करना है, ब्रूस्टर के नियम को लिखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम जो है इसमें जब प्रकाशिकी से रिलेटेड जब हम 2 नंबर का क्वेश्चन जो है डालेंगे इसमें, तो इसमें ब्रूस्टर का नियम जो है रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक का प्रतिरोध होता है ये घटता है, ये क्या होता है घटता है। क्यों घटता है, देखिए ताप हम लोग बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऊर्जा लेकर के ये जो है चालन बैंड में चला जाता है, जिससे चालकता बढ़ जाता है और इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है घट जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान जो होता है हम लोग क्या लेते हैं I0 लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को हम लोग क्या लेते हैं I0 लेते हैं, तथा वर्ग माध्य मूल्य मान, वर्ग माध्य मूल्य मान जो होता है I0 अब I में क्या होता है ये √2 होता है, ठीक है। I0 से I0 कट गया, ये √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा √2 इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है। चलिए अगला हम लोग जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। देखिए टीवी प्रसारण के लिए जो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज
आवृत्ति परास का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है, ये भी क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट करता है। तो देखिए हम लोग जो है इसमें टोटल जो है 28 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग जो है इस वीडियो में देख लिए। अगर ये वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप का वीडियो जो है अपलोड हो, तो आप लोग जो है इस चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।